जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आपके माध्यम से आम जनता तक यही कहना चाहूँगा कि आप एक पक्ष को देख के अपने राय मत बनाइए। ये वही मीडिया है जो 2000 के नोट पे चिप बता रही थी कि आपके चिप लगी रहेंगे। मैंने पूरी अच्छे से केस स्टडी की है। आप तत्कालीन डीएसपी अजय पाल लांबा के बयान को देखिए, आप एफआईआर की कॉपी को देखिए। आप मेरे बयान पे मत जाइए कि आपको लगा कि मैं बापू का भक्त हूं तो मैं बापू केस पे बोलूँगा। डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट लिखा है उस पर लड़की के ऊपर एक नाखून की खरोच तक नहीं है। तो आप समझदार बनिए। कई जनता है जो कहती होगी अरे ये लोग अंधभक्त। भाई अंधभक्त तो आप हो जो बिना सोचे समझे मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा कर लिए। आप दोनों पक्षों को देखो ना। ये हाल है जब बापूजी की महक पूरे विश्व में फैली है और पूरे भारत में जब फैली तो ये कुछ ईसाई मिशनरियों को, कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, कितनों के धंधे पानी बंद हो गए। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मेरा नाम हर्ष जायसवाल है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। कितने सालों से जुड़े हो मतलब आप? मैं तो देखिए, मैं जब अपने माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ ने मंत्र दीक्षा लिया था और मैंने अभी बापूजी से सरस्वती मंत्र लिया है और मुझे गुरु मंत्र लेना बाकी है जब बापूजी की आशीर्वाद हो। मतलब बचपन से लगभग मान लीजिए हम लोग सन 1999 से जुड़े हैं। 99 से जुड़े। हाँ। जिस तरह के आरोप लगे आसाराम जी बापू पर, उसके बारे में क्या कहो? ये देखिए पूरे निराधार है। मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने भी खुद केस स्टडी किया। आप केस स्टडी करिए। मैं आपके माध्यम से आम जनता तक यही कहना चाहूँगा कि आप एक पक्ष को देख के अपने राय मत बनाइए। ये वही मीडिया है जो 2000 के नोट पे चिप बता रही थी कि आपके चिप लगी रहेंगे। तो यही वो मीडिया है जो आपको 7वें आसमान पे भी चढ़ा सकती है और वो धड़ा से गिरा भी सकती है। और इन सभी मीडियाओं के पीछे आप देखेंगे तो ईसाई मिशनरियों का काफ़ी फंडिंग है। मैंने पूरी अच्छे से केस स्टडी की है। आप तत्कालीन डीएसपी अजय पाल लांबा के बयान को देखिए, आप एफआईआर की कॉपी को देखिए। आप मेरे बयान पे मत जाइए कि आपको लगा कि मैं बापू का भक्त हूं तो मैं बापू केस पे बोलूँगा। आप एफआईआर की कॉपी पे जाइए, क्या वाकई में एफआईआर पे बलात्कार लिखे हैं? आप देखेंगे कि बलात्कार कहीं जिक्र ही नहीं है। आप मेडिकल रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर ने जो मेडिकल रिपोर्ट लिखा है उस पर लड़की के ऊपर एक नाखून की खरोच तक नहीं है। तो आप समझदार बनिए। मूर्खों की तरह केवल भीड़ मत भगाइए। आप लोग को कई जनता है जो कहती होगी अरे ये लोग अंधभक्त। भाई अंधभक्त तो आप हो जो बिना सोचे समझे मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा कर लिए। आप दोनों पक्षों को देखो ना। तो आखिर क्यों 12 साल आसाराम जी बापू को ये देखिए जोधपुर जेल के अंदर रहना पड़ा? क्या कारण रहा? मतलब आपने बोला कि केस में कुछ नहीं है। आज बापूजी ने ब्रह्मचर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत से युवा सेवा संघ और न जाने कितनी नीतियाँ बनाई हैं। आज आप बापू के आश्रम में आइए, आप निष्पक्ष भाव से आइए। आप ये मत सोच के आइए कि मैं चल के देखो। आप खुद बापू के आश्रम में आइए, आपको यहाँ का वातावरण क्या लगेगा आपको पता चलेगा। क्योंकि बार बार षड्यंत्र की बात आती है जी। उनके भक्त जितने भी ये बोल रहे हैं हमारे गुरुजी के साथ षड्यंत्र हुआ। हिंदुवादी संगठनों का भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू के षड्यंत्र हुआ। देखिए कहावत है ना कि मधुमक्खियाँ तभी आती हैं जब फूल की सुवास फैलती है। तो जब बापू जी की सुवास पूरे विश्व में फैली है, स्वामी विवेकानंद के बाद आसाराम जी बापू ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का अग्रणी वो थे। तो एक कहावत है कि जब आप वो महकते हैं तो मधुमक्खियाँ अपने आप डंक मारने के लिए आती हैं। तो वही हाल है जब बापूजी की महक पूरे विश्व में फैली है और पूरे भारत में जब फैली तो ये कुछ ईसाई मिशनरियों को, कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, कितनों के धंधे पानी बंद हो गए। मेरे घर की तरफ भी कई लोग हुए थे। जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि भैया हमें ऐसा कोई समझाने वाला ही नहीं था। जाति का हवाला देके कि आप नीच जाति के हो, आप उच्च जाति के हो, जाति में बांट के, भाषाओं में बांट के लोगों को ईसाई बनाना, ये एक षड्यंत्र बहुत देश से भारत देश में था। क्यों नहीं आज इतने सारे जो मौलाना हैं उन पर गंभीर आरोप हैं, चर्च के पादरी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसको मीडिया चैनल 20 घंटा क्यों नहीं प्रमोट करता है? आसाराम जी बापू को कितने केस में क्लीन चिट मिल गई है, इस पे भी किसी मीडिया ने हवाला नहीं दिखाया। पानीपत से वो अब देखिए क्या नाम था उस चोर का, वो नहीं एक चोर और है ना दीपक चौरसिया। हाँ वो सबसे बड़ा चोर है। उनका देखिए 1 नंबर का दलाल मीडिया वाला। क्या ही कह सकते हैं आप। वो देखिए अभी फिलहाल कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो कर्म आपके पास लौट के आते हैं। आप इसके लिए आप कहीं भाग नहीं सकते। आप कर्म आपके पास आएंगे। आप सच्चाई के साथ देंगे तो सच आपके साथ है, आप झूठ के साथ देंगे तो कल न तो कल आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से? क्या कहना चाहिए? क्योंकि अभी अपील पर भी सुनवाई शुरू है। जो निचली अदालत का फैसला आया उसके खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में अपील लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई आप इतना हिंदू हिंदू गाते हैं हर जगह कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन संस्कृति फैलनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र तो बनाने की बात करते हो लेकिन वही दूसरी ओर संतों पर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। वही हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री आके बापूजी का चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज जब उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हैं, उनको जन सहयोग मिला। ये इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े संत, इतने वृद्ध संत, उनकी 90 वर्ष की आयु हो गई है,
केवल कोर्ट के चक्कर कटवाना अपनी निराधार है। मैं बार बार आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि आप दोनों पक्षों को पढ़िए, एक पक्ष को पढ़ के अपनी राय मत बनाइए, फिर आप अपनी बुद्धि लगाइए कि हाँ भाई क्या हुआ है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।